हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैं हूं अंकित और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। पिछली वीडियो में मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया था। आप चैनल पर जाकर इनको विजिट कर सकते हैं और इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की वीडियो को देखिए, तब आपकी ब्रिज रेक्टिफायर भी ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम फोकस करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज ब्रिज रेक्टिफायर? A bridge rectifier is a type of full wave rectifier which uses 4 diodes in a bridge circuit configuration to efficiently converts the alternating current into direct current। जो एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर होता है। इसमें 4 डायोड का यूज करके AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें 4 डायोड कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ से हमने AC सोर्स से AC करंट दिया हुआ है और जो यहाँ पर आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगी वो DC मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि जो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं उनका यूज बहुत ही कम सर्किट्स में किया जाता है। ज़्यादातर यूज ब्रिज रेक्टिफायर का ही किया जाता है। जितने भी AC से DC कन्वर्टिंग डिवाइस होते हैं या चार्जर्स होते हैं उनमें ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। अधिकतर ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। आइए अब ब्रिज रेक्टिफायर की हम वर्किंग देख लेते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। आप जानते ही होंगे कि जो AC होता है, AC सोर्स या AC करंट, वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है। जब भी ये वर्किंग करता है तो इसमें एक बार करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है और जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है फिर दूसरी एक नेगेटिव साइकिल इस साइड से इसमें फ्लो होता है। तो इसी के बेस पर इसकी हम वर्किंग देखेंगे। जब इसकी करंट की डायरेक्शन ऊपर से होगी या फिर जो पॉजिटिव है या फेस है वो ऊपर की साइड होगा, तो जो इसकी करंट की डायरेक्शन होगी मैं बताता हूँ कैसे होगी। यहाँ से चल के जब हमारा करंट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो करंट है वो इस D1 डायोड से फ्लो होगा और जी D4 है ये यहाँ पर रिवर्स बायस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ से इस साइड आ जाएगा। अब क्या होगा, करंट ये अब क्या होगा, D4 और D2 दोनों रिवर्स बायस में हैं। तो अब यहाँ पर किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा D2 की साइड और यहाँ से फ्लो होता हुआ एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रही एक साइकिल की बात। जब इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव ऊपर होगा, नेगेटिव नीचे होगा, एक हाफ साइकिल में ये इस तरह सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब ये D4 और D2 यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में हैं तो ये करंट की डायरेक्शन D4 से क्यों नहीं गई? इसका भी कारण मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आप D4 डायोड को देखिए। इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो यहाँ पर, जो पॉजिटिव से AC सोर्स से यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक बहुत छोटा पाथ है, यानी एक छोटी लहर है जो करंट एक छोटे रास्ते को कवर करके आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो हाई होगा, यानी हाई पोटेंशियल पॉइंट होगा। तो इसमें क्या होगा, करंट इस साइड जो D1 से फ्लो होगा और इस यहाँ पर जो D4 है वो यहाँ पर रिवर्स बायस में है। अब जब करंट आगे चलता है इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर क्या है, ये जो करंट है एक बहुत बड़ा रास्ता कवर करके आ रहा है और इसके बीच में काफ़ी लोड्स हो गए, जैसे काफ़ी रेजिस्टेंस हो गए, तब जाके एक सर्किट कंप्लीट होगा। उन रेजिस्टेंस को जैसे जैसे कवर करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। अब जो करंट होता है वो लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, तो इसलिए जो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन होगी और D2 की ओर होगी
और D2 को होते हुए जहाँ पर ये रेड एरो है, यहाँ पर जो इस सोर्स का नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पर जाकर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे एक सर्किट कंप्लीट होता है, ये एक इसकी साइकिल पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं जब ये AC सोर्स अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा या करंट की डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो तब ये कैसे इसकी करंट की डायरेक्शन होगी। अब इसमें इसने पोलैरिटी चेंज की, नेगेटिव ऊपर होगा, पॉजिटिव नीचे की साइड होगा। तो ये पॉजिटिव से यहाँ पर ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर ये ऐसे गया। अब जब इस पॉइंट पर आया तो ये D2 तो यहाँ पर रिवर्स बायस में हो गया, तो यहाँ पर करंट ब्लॉक होगा और यहाँ पर वही पोटेंशियल हाई हो जाएगा, तो D3 के और करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पर ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाते हुए एक सर्किट ये कंप्लीट कर देगा। अब वही यहाँ पर वही बात आती है जैसे मैंने भी पहले बताया था कि यहाँ पर D4 और D2 दोनों फॉरवर्ड बायस में है, तो करंट D2 की ओर क्यों नहीं गया। वही यहाँ पर जो इस पॉइंट पर जो D2 के पॉजिटिव पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो लो होगा, तो इसलिए D4 की ओर करंट फ्लो होगा और जो D2 के नेगेटिव पॉइंट पर पोटेंशियल हाई होगा। तो कर मैंने पीछे बताया जो करंट होता है वो लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। तो ऐसे एक सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा जब ये करंट की डायरेक्शन या करंट का फ्लो AC के नेगेटिव पॉइंट पर आ जाएगा। तो जब पोलैरिटी चेंज होती है AC सोर्स की, तो ये जैसे मैंने इन एरो की हेल्प से आपको करंट की डायरेक्शन बताई, ऐसे इसमें करंट फ्लो होता है। आइए अब एक एनिमेशन देख लेते हैं इसमें कैसे करंट फ्लो हो रहा है। जैसे जैसे पोलैरिटी चेंज हो रही है ऐसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये देखिए इधर ये पॉजिटिव नीचे। आई होप आपको इस एनिमेशन की हेल्प से समझ में आ गया होगा और जो मैंने पीछे बताया वो भी समझ में आ गया होगा। अब कर लेते हैं इसकी वेव फॉर्म की बात। जो इसकी वेव फॉर्म होती है वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरीके से ही होती है। फुल वेव रेक्टिफायर यानी इसमें फुल वेव आती है। ये इसकी वेव फॉर्म है। ये इनपुट वोल्टेज है यानी जो AC सोर्स से हमें इनपुट मिलती है। ये एक फुली साइन वेव है। ये इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये चलती जाएगी ऐसे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसकी पोलैरिटी यानी पॉजिटिव पॉइंट ऊपर है तो कौन से डायोड वर्क कर रहे हैं, D2 और D1 यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो जो इसकी वेवफॉर्म होगी इसमें आप डायोड D2 और D1 को देखिए, तो एक भी जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म होगी यहाँ पर एक पॉजिटिव ये हाफ साइकिल बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो तो ब्लॉक हो जाती है। फिर इसमें जब इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, ये पॉजिटिव नीचे होगा, तो अब P0 और D3 डायोड वर्किंग में होंगे और एक हाफ साइकिल यहाँ पर ही ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे ही जैसे जैसे पोलैरिटी चेंज होगी ये वेवफॉर्म ऐसे आउटपुट में बनती चली जाएगी। अब इसमें क्या होता है, नेगेटिव की वेवफॉर्म ख़त्म हो जाती है तो ये अब AC सोर्स आउटपुट में जो मिलती है AC नहीं रहती है, तो ये बन जाती है DC, लेकिन इसमें AC के रिपल्स रहते हैं। अब हम इसमें प्योर DC को लेने के लिए फिल्टर सर्किट का यूज करना पड़ता है। जो फिल्टर सर्किट को हम कैसे यूज करते हैं वो किसी और वीडियो में कवर करूँगा। तो आई होप आपको ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग और वेवफॉर्म समझ में आ गई है। इसको अपनाना बहुत ईजी है और इसकी वर्किंग भी बहुत ही सिंपल है। अब इसमें आपको कोई डाउट वैसे रहना नहीं चाहिए। अगर कोई भी डाउट है फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपनी राय, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन, किसी भी जो हमने पीछे वीडियो बनाई है उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक से कोई सर्किट बनाना हो, उसमें आप हमें बता सकते हैं। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाल वाला बटन दबा दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।